सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस अपना नया ब्लॉग लेकर आपके सामने। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टूडेंट की, उसकी लाइफ के बारे में। एक स्टूडेंट था रिक्की नाम का। वो टॉपर लड़का था भाई साहब, बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ता रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी क्लास 8 आई, फिर 9th आई, तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट डाउन होता गया और उसका पढ़ाई से मन बिल्कुल से ही हटता गया। बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए आप, वो इतना पढ़ता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। एज एन IITN, बट वो नहीं पढ़ रहा था। अब वो पढ़ भी रहा था लेकिन उसको समझ में नहीं आती थी चीज़ें ऊपर से जाती थी, बिकॉज द लैक ऑफ स्टेबिलिटी। और आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेहनत करना तो बहुत चाहता था लेकिन हो नहीं रही थी उससे बहुत दिक्कतें आ रही थी। डर बैठ गया था उसके अंदर। तो ये डर आपको नहीं बिठाना है, तो उसके अंदर बैठ गया था। तो जैसे ही उसकी 10th क्लास आई, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा गिर गए। फिर वो अपनी मम्मी के पास गया, परेशान हो गया कि मम्मी अब मुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, मैं अब नहीं करूँगा पढ़ाई। तो उसकी माँ बोली कि आ बेटा बैठ, तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ। अब माँ तो माँ है भाई, कोई ना कोई सीख दे ही देती हैं जब कोई प्रॉब्लम हो तो। रिक्की बहुत सा है माँ के पास, तो माँ बोलती है कि एक पेंसिल थी, वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो एक दिन पेंसिल बोली अपनी माँ से कि माँ, मुझे इतने शार्पनर से शार्प क्यों किया जाता है? मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती रोज़ के रोज़ जो मुझे उससे शार्प किया जाता है। तो उसकी पेंसिल की माँ ने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया, बेटा जब तक तू शार्प नहीं होगी तू नई नहीं बनेगी, और तेरे से कोई खूबसूरत चीज़ नहीं लिखी जा सकती है जब तक तुझे सीला ना जाए। इसलिए तुझे सीला जाता है, शार्प किया जाता है। तो रिकी की माँ बोली कि वो पेंसिल तू है और तेरे शार्पनर तेरी पढ़ाई है, इसलिए मुझे यकीन है तू गिव अप नहीं करेगा, तू पढ़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई आपका शार्पनर है और आप पेंसिल हो। तो कृपया करके बिल्कुल डरे नहीं, पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और कभी कोई दिक्कत हो तो अपनी फैमिली से बात करें, अपने मेंटर से बात करें, अपने टीचर से बात करें। फैमिली से नहीं कर पा रहे तो टीचर से बात करें। और सोशल मीडिया से दूर रहें, पढ़ाई पे एक्टिव रहें। मेंटर मोटिवेशनल थिंग्स देखें, बट उनको कुछ मिनटों के लिए अपने तक नहीं रखें, ज़िंदगी भर के लिए अपने तक। मैं आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन आप भर भर के कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दबा के मज़ा आ जाए बिल्कुल। क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा और जल्द ही एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।